हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। क्या बदरज़मान डॉक्टर रंगून वाला की जान बख्श देगा? क्या डॉक्टर फजर अपने बाप को सच बता पाएगी? क्या शाहताज बेगम एक बार फिर अपने मंसूबे में नाकाम हो जाएगी? आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर ताहा जब शेर को इंजेक्शन लगाने आता है तो शेर की तबीयत उसी वक्त बिगड़ जाती है। डॉक्टर फजर उस टाइम तो सबके सामने ये प्रिटेंड करवाती है कि उसने शेर को इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे शेर की हालत मज़ीद बिगड़ जाती है। लेकिन दर हकीकत शेर की हालत उस इंजेक्शन की वजह से नहीं बिगड़ती, क्योंकि शेर को इंजेक्शन लगा ही नहीं होता। शेर की हालत तो ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से बिगड़ जाती है। डॉक्टर फजर इंजेक्शन लगाने के बाद कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन वो दोबारा फिर थोड़ी देर बाद कमरे में जाती है और शेर सोया होता है उसको उठा के बोलती है कि आज रात हमने यहाँ से निकलना है। तो शेर ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि कहाँ जाना है। तो डॉक्टर फजर उसको सारा प्लान बता देती है कि मैंने तुम्हारे रूम के बैक डोर खुलवा दिया है, तुमने खुल के वहाँ से बाहर आ जाना है, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगी। तो शेर बोलता है कि ये थोड़ा रिस्की काम है। तो डॉक्टर फजर शेर से बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना रिस्क तो बनता ही है, मेरे मोहसिन हो, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। उसके बाद डॉक्टर रूम से बाहर आ जाती है। दूसरी जानिब तहमीना बेगम ने अपने जिस साथी को फरार करवाने के लिए डॉक्टर फजर के लिए भेजा होता है, डॉक्टर फजर उसको अपना सारा प्लान बता देती है और वो प्लान के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी गार्ड को खरीद लेता है और जो सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल कर रहा होता है उसको भी एक भारी भरकम देखना साथी बना लेता है। सीसीटीवी का कनेक्शन भी करवा देता है ताकि सबको यही लगे कि शेर खुद फरार हुआ है। रात होते ही शेर डॉक्टर फजर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये रूम का बैक डोर खोलता है और जब वो बाहर आता है तो उसके सामने एक गाड़ी खड़ी होती है। तो वो फौरन से उस गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। शेर डॉक्टर रंगून वाला और बदरज़मान के शिकंजे से आज़ाद होकर निकल जाता है। जब डॉक्टर फजर शेर को उसके अपार्टमेंट में छोड़ के फ़ौरन से वापसी के लिए निकल रही होती है तो शेर डॉक्टर फजर से बस इतना ही कह पाता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दूँ। डॉक्टर फजर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर फजर शेर की मोहब्बत में काफ़ी अरसे से गिरफ्तार थी, इसलिए तो वो शेर की इतनी मदद भी कर रही थी। इनफैक्ट डॉक्टर फजर को तो शेर उस टाइम से ही पसंद था जब उसने सबके सामने के लिए स्टैंड लिया था। डॉक्टर फजर शेर को ये बोलकर कि अब तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो और तुम्हारा यही ट्रीटमेंट होगा, अपने घर के लिए निकल आती है। वो वहाँ से तो निकल आती है, लेकिन उसके कानों में मुसलसल शेर के अल्फाज गूंज रहे होते हैं कि मैं हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा, और वो दिल ही दिल में मुस्कुरा भी रही होती है। जब डॉक्टर फजर अपने घर में मौजूद नहीं होती तो शाहताज बेगम घर में एक नया वावेला मचा देती है और वो शुजात को उठा के बोलती है कि आज फिर एक बार तुम्हारी बेटी तुम्हारी इज्जत अपने पैरों में रोनते हुए इस घर से भाग गई है। मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, वो कहीं भी नहीं है। वो फिर एक बार तुम्हारे मुंह पे कालिक मिल के चली गई है। फजर की माँ को तो पता होता है कि फजर कहाँ गई है, लेकिन किसी को कुछ बोलने से कासिर होती है। डॉक्टर फजर जब अपने घर पहुँचती है तो उसे ये बात नहीं पता होती कि उसके घर में एक नया तूफान उसका इंतज़ार कर रहा है। जब वो अपने घर में दाखिल होती है तो तमाम घर वालों को बाहर खड़ा देखकर इतने ज़्यादा गुस्से में तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है। शुजात आगे बढ़कर डॉक्टर फजर से पूछता है कि तुम रात के इस वक्त कहाँ गई थी? अगर तुम चली गई थी मेरे मुंह पे कालिक मिल के, तो फिर तुम वापस क्या करने आई हो? तो डॉक्टर फजर फ़ौरन से अपने बाबा के पास जाकर बोलती है कि बाबा, आप ही ने तो बोला था कि शेर की जान ले लो, मैं तो आपका ही काम करने गई थी। तो शुजात ये सुनकर थोड़ा दंग रह जाता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं होती कि डॉक्टर फजर उसकी बात मानकर शेर की जान ले लेगी। तो वो बोलता है कि क्या तुमने शेर की जान ले ली? तो डॉक्टर फजर उसको बताती है कि हाँ, मैंने शेर की जान ले ली और उसे वहाँ से गायब भी करवा दिया, ताकि किसी को मेरे पे शक ना हो और सबको यही लगे कि वो फरार हो गया। तो शुजात आगे बढ़कर डॉक्टर फजर को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है कि बेटा, मुझे तुम पर फ़ख्र है, मुझे पता था कि तुम मेरी इज्जत ज़रूर रखोगी और अपने दुश्मनों का गरूर ज़रूर खाक में मिला दोगी। मुझे तुम पे नाज है, तुम्हारा मुकाम आज से फिर से मेरी नज़रों में वही है जो पहले हुआ करता था। तो शाहताज बेगम ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होती है, क्योंकि उसका मकसद तो सबके दरमियान फूट डलवाना होता है। डॉक्टर फजर को इतने अरसे बाद अपने बाप का प्यार महसूस करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो दूसरी जानिब जब शेर के घर वालों को ये बात पता चलती है कि शेर हॉस्पिटल से गायब हो गया है तो बदरज़मान और फाहद को तो अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो दूसरी जानिब तहमीना बेगम खूब रोने की एक्टिंग करती है कि उसका शेर कहाँ चला गया, कहीं किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी का बदला तो नहीं ले लिया। तहमीना बेगम ये ड्रामा इसलिए कर रही थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। बदरज़मान और डॉक्टर
رنگون والا کو تپتی جان کے لالے پڑے ہوئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر شیر زندہ ہوا تو وہ انہیں نہیں چھوڑے گا، وہ انہیں مار دے گا۔ اس لیے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح شیر کو ان تک پہنچنے سے پہلے وہ خود شیر کو ڈھونڈ کر اس کا قصہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے دن ڈاکٹر فجر جب شیر سے ملنے جاتی ہے تو وہ شیر کی نئی لک دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پہلے جیسا شیر نہیں رہا، یہ شیر تو بہت کول لک دے رہا۔